क्या इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने गिराई थी सरकार? क्या हुआ था 1974 में? क्या है नवनिर्माण आंदोलन? हेलो एंड वेलकम टू इंडिया अनप्लग। सच कड़वा होता है। ये स्टोरी 1973-74 की है। अहमदाबाद गुजरात में एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने 20 दिसंबर 1973 को स्ट्राइक शुरू की। हॉस्टल फूड की फीस 20% से ज्यादा बढ़ने के कारण उन्होंने ये स्ट्राइक शुरू की थी। एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ रिस्पांस न मिलने पर और कोई एक्शन न लेने की वजह से स्टूडेंट्स ने ऐसी ही स्ट्राइक 3 जनवरी 1974 को गुजरात यूनिवर्सिटी में की। इस स्ट्राइक के दौरान पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच झड़पें यानी क्लैशेस हुई। इस वजह से पूरे गुजरात के स्टूडेंट्स भड़क उठे और 7 जनवरी से ही कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अनिश्चित काल के लिए स्ट्राइक शुरू हुआ। इस स्ट्राइक में की गई डिमांड्स फूड और एजुकेशन से रिलेटेड थी। इस स्ट्राइक में मिडिल क्लास लोग और फैक्ट्री वर्कर्स भी शामिल हो गए, क्योंकि उस समय पूरे गुजरात में फूड और अनाज के दाम काफी बढ़ गए थे। इन आम लोगों ने स्ट्राइक के दौरान कुछ रेशन की दुकानों पर भी हमला किया। स्टूडेंट्स, लॉयर्स और प्रोफेसर्स ने मिलकर एक कमेटी तैयार की, जिसका नाम रखा गया नवनिर्माण युवक समिति। इन प्रोटेस्टर्स ने चिमन भाई पटेल का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। चिमन भाई पटेल 1973 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन पे करप्शन के आरोप थे। अब्दुल लतीफ शेख के गैंग मेंबर अब्दुल खड़ूस को फॉर्मर कांग्रेस लीडर राउफ वलीउल्लाह के मर्डर के सिलसिले में पकड़ा गया था। 1993 में उसने सीबीआई के सामने खुलासा किया कि इस मर्डर के पीछे चिमन भाई पटेल का हाथ था। इस न्यूज से पूरा गुजरात पॉलिटिकल वर्ल्ड हिल गया। वलीउल्लाह जी का मर्डर उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ तय हुई मीटिंग के 3 दिन पहले हुआ। इस मीटिंग में वो चिमन भाई पटेल के खिलाफ लगे करप्शन चार्जेस और उसके रिलेटेड कुछ मेमोरेंडम एक्सपोज करने वाले थे। 10 जनवरी 1974 को अहमदाबाद और वडोदरा में 2 दिन के लिए स्ट्राइक वायलेंट हो गई। 25 जनवरी को स्टेट वाइड स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की गई, जिसके दौरान 33 शहरों में पुलिस और लोगों में झड़पें हुई। गुजरात ने 44 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया और अहमदाबाद में शांति बनाए रखने के लिए आर्मी को बुलाया गया। इस स्टेट वाइड प्रोटेस्ट के प्रेशर की वजह से 9 फरवरी को चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। गवर्नर ने राज्य विधानसभा को सस्पेंड किया और गुजरात में प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो गया। इस आंदोलन में 100 लोगों की मौत, 1000 से 3000 घायल और 8000 लोग अरेस्ट हुए। चिमन भाई पटेल के रेजिग्नेशन के बाद नवनिर्माण युवक समिति ने फ्रेश इलेक्शंस की डिमांड की और ऑपोजिशन पार्टीज ने भी उन्हें सपोर्ट किया। इसे सपोर्ट करने के लिए मोरारजी देसाई ने 6 अप्रैल 1975 से इंडेफिनिट पीरियड के लिए उपोषण रखा। आखिरकार 10 जून को फ्रेश इलेक्शंस रखे गए और 12 जून को रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए। तो ये था नवनिर्माण आंदोलन का सच। जनता में बहुत पावर होता है। जनता कुछ भी कर सकती है। इसलिए अन्याय और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते रहो। करप्ट पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट क्या एक्शन लेनी चाहिए, ये कमेंट्स में बताओ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और सच जानने के लिए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू इंडिया अनप्लग्ड एंड क्लिक द बेल आइकन to get the notifications of our upcoming episodes. Stay tuned.